हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिनको एपिसोड नंबर 4 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने एपिसोड 3 के एंड में देखा था शिनचैन और शिनचैन के डैड ने मिलकर शिनचैन के क्लोन को मार डाला था। और जब ये बात शिनको को पता चली थी तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने तय कर लिया था अब वो नोहरा फैमिली को नहीं छोड़ेगी। उसके बाद शिनको अपनी शक्तियों से बहुत सारे मॉन्स्टर को इस दुनिया में बुलाने लगती है नोहरा फैमिली को खत्म करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके आगे क्या होगा। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं शिनको शिनचैन के ऊपर सबसे पहले अटैक करने के लिए पेस्ट्री लेडी को बुला लेती है और वो उसको पी लेडी भी बुला लेती है। और दोस्तों, पेस्ट्री लेडी पेस्ट्री सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो दोस्तों, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, शिनचैन का एक हॉरर एपिसोड है जिसको अभी टीवी पर दिखाया गया है, जिसका नाम है शायद पेस्ट्री लेडी। तो उसके अंदर एक लेडी होती है जो व्हाइट कलर के कपड़े पहनती है और अगर उसके सामने कोई पेस्ट्री शब्द बोलता है तो अपने हाथों को वो खड़ा कर गोल गोल घुमाने लग जाती है और लोगों के ऊपर हमला करने लग जाती है। तो शिनको ने शिनचैन के ऊपर अटैक करने के लिए उसी पेस्ट्री लेडी को बुलाया गया है। तो दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं शिनको प्लानिंग कर रही होती है कि वो शिनचैन की फैमिली के पास जाएगी और वहाँ कैसे भी करके जादू से पेस्ट्री ला देगी। और उसके बाद वहाँ पर पेस्ट्री लेडी मेरी मॉम आ जाएगी और उसके बाद शिनचैन की फैमिली में से कोई भी पेस्ट्री को देखकर पेस्ट्री शब्द जरूर बोलेगा और उसके बाद मेरी मॉम गुस्सा हो जाएंगी और उसके बाद वो अपने हाथों को खड़ा कर गोल गोल घूमने लग जाएंगी और जिसने भी पेस्ट्री शब्द बोला है उस पर अटैक कर देगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये देखा शिनको जिस किसी भी मॉन्स्टर को बुला लेती है वो या तो उनके फैमिली मेंबर में से एक होता है, क्योंकि जो क्लोन शिनचैन था वो शिनको का भाई था और जो पेस्ट्री लेडी होती है वो शिनको की मॉम होती है। तो आगे भी शायद जितने भी मॉन्स्टर आ जाए वो भी शायद शिनको की फैमिली में से हो, तो शायद देखने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। तो उसके बाद हम देखते हैं अगले ही दिन पेस्ट्री लेडी चलकर नोहरा फैमिली के घर जा रही होती है। अभी सुबह के 9 बज रहे होते हैं और शिनचैन के स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही होती है, जिसकी वजह से शिनचैन को स्कूल भी नहीं जाना होता है। लेकिन दूसरी तरफ शिनचैन के डैड ऑफिस के लिए काफी लेट हो चुके होते हैं। उसके बाद वो अपने मुंह में ब्रेड पकड़ते हुए तुरंत अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं अभी अभी पेस्ट्री लेडी शिनचैन की घर की तरफ जा रही होती है और उसके सामने एक माँ और उसका छोटा बच्चा आ जाता है जो उसके सामने सड़क पर आ रहे होते हैं। और वो छोटा बच्चा अपनी मॉम से कुछ मांग रहा होता है, लेकिन वो काफी धीरे बोल रहा होता है जिसकी वजह से पेस्ट्री लेडी को वो नहीं सुनाई देता है। उसके बाद वो दोनों काफी पास आ जाते हैं और उसके बाद पेस्ट्री लेडी वहाँ से जाते वक्त सुनने की कोशिश करती है वो छोटा बच्चा क्या बोल रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं वो छोटा बच्चा अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मॉम मुझे एक पेस्ट्री खानी है, पर उसकी मॉम उसे मना कर रही होती है और वो लोग अब उस पेस्ट्री लेडी के आगे जाने लग जाते हैं। और जैसे ही उस पेस्ट्री लेडी ने पेस्ट्री शब्द सुना वो वैसे ही तुरंत रुक जाती है और उसके बाद वो मुस्कुराती है और उसके बाद वो अपने हाथों को फैलाकर गोल गोल घूमने लग जाती है और वो फिर घूमते घूमते उस माँ और छोटे बच्चे के पास चली जाती है। और उसके बाद उस माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है आखिर यहाँ क्या चल रहा है। उसके बाद वो पेस्ट्री लेडी उस बच्चे को उठाकर गोल गोल घुमाने लग जाती है और उसके बाद थोड़ी सी दूर ले जाती है और उसके बाद माँ उसका पीछा करने लग जाती है। और दोस्तों, उसके बाद वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, उसके बाद वो पेस्ट्री लेडी इतना निर्दयी होती है उस छोटे बच्चे को मार डालती है और उसके बाद उसे खा जाती है कि इसलिए उस बच्चे ने पेस्ट्री शब्द बोला था और उसकी वजह से उसे मार डाला। उसके बाद उसकी जो मॉम होती है वो अपनी आंखों के सामने बच्चे को मरते हुए देखकर डर जाती है और ये देखकर वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद उस निर्दयी राक्षस ने उसके माँ के साथ भी वही किया जो उसके बच्चे के साथ उसने किया था। और उसके बाद वो शिनचैन की घर की तरफ चलते हुए निकल जाती है और उसके बाद शुक्र होता है कि उसे रास्ते में कोई भी पेस्ट्री शब्द बोलते हुए नहीं सुनाई देता। तो उसके बाद पेस्ट्री लेडी शिनचैन के घर के बाहर पहुंच जाती है और उसके बाद वो घर की तरफ देखते हुए बोलती है पहली बार तो ये मुझसे बच गए थे, पर इस बार मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी और सबको खा जाऊंगी। एंड उसके बाद पेस्ट्री लेडी उनके घर का दरवाजा लॉक कर देती है और उसके बाद मिर्ची दरवाजा अंदर से खोलने के लिए आ जाती है और जैसे ही मिर्ची दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है उसके सामने पेस्ट्री लेडी आ जाती है और वो जंप कर घर के अंदर चली जाती है। मिर्ची जैसे ही उस पेस्ट्री लेडी को देख लेती है वैसे ही वो सोचने लग जाती है उसे मैंने पहले कहाँ देखा था, ये तो वही पेस्ट्री लेडी है जिसका सामना पहले भी ये लोग रेस्टोरेंट में कर चुके हैं। उसके बाद मिर्ची सोचती है ये लेडी वापस
वापस कैसे आ गई। एंड उसके बाद मित्सी भागते हुए घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर शिनचैन होता है और वहाँ पर देखती है शिनचैन को पेस्टी लेडी ने उठा रखा होता है। और शिनचैन भी काफ़ी खुश हुआ होता है क्योंकि उसके पास एक्शन कामिंग के कुछ नए टॉयज आए होते हैं, पर वो शिनचैन को मित्सी ने नहीं दिलाए होते हैं, बल्कि वो टॉयज शिनचैन को पेस्टी लेडी ने दिलाए थे। और उसके बाद शिनचैन ऐसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद पेस्टी लेडी उसे अपने हाथों में उठा लेती है और वो बिना पेस्टी शब्द सुने ही ऐसे ही गुस्सा हो जाती है और वो ऐसे ही अपने बिना हाथों को खड़े किए हुए गोल गोल घूमने लग जाती है क्योंकि उसने अपने हाथों में शिनचैन को पकड़ रखा था और इसलिए वो अपने हाथों को फैला नहीं सकती थी। जैसे ही मित्सी शिनचैन को बचाने के लिए जाती है, लेकिन पेस्टी लेडी काफ़ी तेज होती है, इसलिए वो तेजी से शिनचैन को लेकर घर से बाहर चली जाती है। जैसे पेस्टी लेडी शिनचैन को लेकर घर से बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी शिनचैन की मॉम मित्सी अपने एक पैर का जूता पेस्टी लेडी की तरफ फेंकती है और वो जूता पेस्टी लेडी के हाथ पर लग जाता है, जिसकी वजह से शिनचैन नीचे गिर जाता है। एंड उसके बाद मित्सी जल्दी से जाकर शिनचैन को उठा लेती है और उसके बाद पेस्टी लेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद पेस्टी लेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर तेज़ी से घूमने लग जाती है और अभी वो शिनचैन को लेकर छीन कर यहाँ से भाग नहीं सकती, तो वो हिमावारी के पास जाकर उसे उठाकर वहाँ से भाग जाती है। क्योंकि पेस्टी लेडी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए वो हिमावारी को लेकर भाग जाती है और शिनचैन को मित्सी ने पकड़ा रखा होता है, इसलिए वो हिमावारी को नहीं बचाती और पेस्टी लेडी हिमावारी को लेकर भाग जाती है। तो दोस्तों हमारा एपिसोड नंबर 4 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी एपिसोड नंबर 5 में आखिर क्या होता है। क्या पेस्टी लेडी हिमावारी को खा जाएगी या नोआरा फैमिली और शिनचैन मिलकर हिमावारी को बचा लेंगी। तो दोस्तों ये सब देखेंगे हम एपिसोड नंबर 5 में। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, तो मैं मिलूंगा आपको ऐसे एक नए वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।